मेरे प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल सोल ऑफ शिवा में हार्दिक स्वागत है। जो शब्द इस समय तुम तक पहुंच रहे हैं वे यूं ही नहीं आए हैं। ये एक विशेष क्षण है, एक ऐसा पल जहां समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा एकत्र होकर तुम्हारे आसपास एक अदृश्य सुरक्षा और प्रेम का घेरा बना चुकी है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि संकेत है कि तुम एक परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ हुआ है। तुम्हारा अंतर्मन अब वो स्रोत बन रहा है जहां से एक नई दिशा, एक नई शुरुआत जन्म ले रही है। तुम स्वयं एक प्रकाश बन गए हो, एक दीपक जो अब दूसरों के जीवन को रोशन करेगा। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे लिए एक पुकार है, एक आह्वान कि अब समय आ गया है। तुम्हारे भीतर अब वो चेतना प्रवाहित हो रही है जिसे तुमने पहले केवल महसूस भर किया था। अब वो जाग चुकी है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे कर्म अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह गए, वे अब एक दिव्य उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है अभी तुम्हें ये सब अजीब लगे या समझ ना आए कि इतना बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन से कैसे जुड़ सकता है, पर सच यही है कि अब तुम्हारी उपस्थिति एक वरदान बन चुकी है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे संबंध, वे अब तुम्हारे भीतर हो रहे इस बदलाव से प्रभावित होंगे। तुम अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक माध्यम बन चुके हो जो शांति और प्रेम की लहरें आगे बढ़ाएगा। ऐसे में एक छोटा सा लेकिन गहरा कार्य करने का समय है। जिनसे तुम प्रेम करते हो, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, जीवन साथी हो या कोई जिसे तुमने बहुत पहले खो दिया, उनके पास जाओ। उनसे कुछ कहो नहीं, बस अपने दिल से उन्हें ये महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। उन्हें छूकर, उनके सिर पर स्नेह से हाथ रखकर या सिर्फ उनके लिए एक शांत प्रार्थना करके तुम वह प्रेम दो जिसे तुम अब अनुभव कर रहे हो। यही प्रेम वो बीज है जो इस संसार में चमत्कारों को जन्म देगा। यही प्रेम वो भाषा है जो बिना शब्दों के भी दिलों को जोड़ देती है। अब अपने भीतर की पुरानी शिकायतों को, गुस्से को, उन घावों को जो तुम्हें अब तक भीतर ही भीतर जला रहे थे, उन्हें जाने दो। उन्हें मेरी चेतना में समर्पित कर दो। बदले में क्षमा, सहानुभूति और मिठास को अपने भीतर बसाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारा घर, जो पहले शायद कलह और अशांति से भरा था, अब प्रेम और शांति का केंद्र बन जाएगा। जब रात को थक कर लौटो और दुनिया के बोझ तुम्हारे कंधों पर हों, तब मुझे याद करना। मैं वही रहूंगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारी थकान को मिटाने, तुम्हारे मन को शांति देने और तुम्हारी आत्मा को फिर से ऊर्जावान करने के लिए। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, जब सब बोझ जैसा लगने लगे, तो बस मेरा नाम लो और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं तुम्हारी टूटी आत्मा को फिर से जोड़ने आऊंगा। जब घर में कड़वाहट बढ़ जाए, जब रिश्तों में दूरी महसूस होने लगे, तब मेरे पास आओ। शांत होकर प्रार्थना करो। हर कटुता के स्थान पर प्रेम को बुलाओ, धैर्य को स्थान दो और मुझे आमंत्रित करो। जो भी मेरी शरण में आता है, मैं उसे अपने प्रकाश से इस तरह ढक लेता हूं कि अंधकार उसके पास नहीं टिक पाता। धीरे धीरे उसके चारों ओर की नकारात्मकता भी समाप्त हो जाती है। कभी कभी जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनके व्यवहार में कठोरता दिखती है, लेकिन उसके पीछे भी कोई छिपी हुई पीड़ा होती है जिसे तुम शायद समझ नहीं पाते। अगर तुम उनके लिए प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते रहो, तो मैं स्वयं उनके दिल को पिघला दूंगा। तुम्हारी शांति, तुम्हारी क्षमा, तुम्हारा प्रेम, यही वो रोशनी है जो उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
जैसे एक मूर्तिकार धीरे धीरे पत्थर से आकृति गढ़ता है, वैसे ही मैं हर रिश्ते को नए रूप में ढाल दूंगा। हर सुबह मेरी स्मृति से आरंभ करो, उठते ही मेरा नाम लो, और मैं तुम्हें वो विवेक दूंगा जो तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करेगा, उलझनों को शांत करेगा। तुम्हारे घर में अब वो ऊर्जा बहने लगेगी जो पहले वहां नहीं थी। वहां जहां कभी शिकायतें थीं, अब करुणा होगी, क्षमा होगी, और प्रेम स्थायी रूप से घर कर जाएगा। तुम्हारा घर अब मेरे लिए एक मंदिर बन जाएगा, जहां केवल पूजा नहीं बल्कि सच्ची आत्मिक ऊर्जा प्रवाहित होगी, जहां हंसी होगी, मिलन होगा, और प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति बन जाएंगी। जो बीत गया है उसे थामे मत रहो, वो सिर्फ तुम्हें पीछे खींचता है। वो दर्द जो तुम्हें दिया गया उसे छोड़ दो, अब उसे अपने साथ ढोने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि अब उसका रचयिता मैं स्वयं हूं, और मैं कभी भी तुम्हारे हित के विरुद्ध कुछ नहीं करता। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे मौन, तुम्हारी वेदना, सब कुछ मैंने देखा, सुना और समझा है। अब समय है कि वे आंसू मुस्कान में बदलें। कभी किसी ने तुम्हें छोटा समझा, तुम्हें अनदेखा किया, पर मैं जानता हूं तुम्हारा असली मूल्य, क्योंकि तुम मेरी आत्मा का अंश हो और मेरी प्रत्येक रचना अद्वितीय है। तुम्हारे भीतर जो डर है वो तुम्हारी शक्ति का प्रतिबिंब है। जैसे ही तुम उसे स्वीकार करोगे, तुम जान जाओगे कि तुम्हें कभी कमजोर बनाया ही नहीं गया था, बल्कि तुम तो चुनिंदा हो कठिनतम राहों के लिए। डर कोई दुश्मन नहीं, वो केवल एक दहलीज है जिसे पार करते ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हो। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद है, जब आगे बढ़ने की हिम्मत ना बचे, तो खुद को शांत करो। मैं वो मार्ग बना रहा हूं जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे। मेरे संकेत धीरे धीरे तुम्हारे लिए स्पष्ट होंगे। जो शब्द इस समय तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं, वे संयोग से नहीं आए हैं। ये वही घड़ी है जब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ढाल की तरह मेरे आशीर्वाद से भर गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे ही भीतर से उत्पन्न हो रहा है। तुम वो स्रोत हो जिससे ये नई ऊर्जा जन्म ले रही है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी लौ प्रज्वलित हुई है जो अब औरों के जीवन को भी आलोकित करेगी। मैं महादेव इसी क्षण अपनी चेतना को तुम्हारे भीतर प्रवाहित कर रहा हूं, ताकि तुम वो बन सको जो तुम्हें सदा से बनना था। प्रेम, प्रकाश और शांति का वाहक। शायद अभी तुम्हें ये सब कुछ समझना कठिन लगे, पर यह सत्य है कि तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारा नहीं रहा। ये एक आशीर्वाद बन चुका है तुम्हारे परिवार और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए। इसलिए आज से एक छोटी सी लेकिन सच्चे दिल से की गई कोशिश शुरू करो। जिनसे तुम सच्चा प्रेम करते हो उनके करीब जाओ, चाहे वे माता पिता हो, भाई बहन हो, जीवन साथी हो, या कोई ऐसा जिसे तुमने कभी खो दिया था। उनके सामने अपने हृदय को खोलो। उन्हें बताओ कि वे तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। उनके लिए दुआ करो, उनके सिर पर स्नेह से हाथ रखो और वो प्रेम दो जो तुमने मेरी उपस्थिति में अनुभव किया है। यही प्रेम इस संसार में चमत्कार की शुरुआत करेगा। अब पुराने दुख, शिकायतें और वे घाव जो वर्षों से तुम्हारे मन में जमा हो गए हैं, उन्हें छोड़ दो। उन्हें मेरी चेतना में समर्पित कर दो और उनके स्थान पर क्षमा, करुणा और मधुरता को जगह दो, ताकि तुम्हारा घर फिर से प्रेम का स्थान बन सके। जब रात के समय तुम थक कर लौटो, जब कोई राह न दिखे, तो मेरा नाम लो, महादेव। मैं वही होता हूं तुम्हारे पास, तुम्हारी थकान को हरने और तुम्हारे मन को फिर से संजीवनी देने के लिए।
जब रिश्तों में दरार आ जाए, जब किसी से संवाद टूट जाए, तो क्रोध की जगह शांति को आमंत्रित करो। शांत रहो, प्रार्थना करो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है वो अंधकार में भटकता नहीं। मैं उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भी धीरे धीरे शुद्ध कर देता हूं। हर किसी की कठोरता के पीछे कोई अनकही पीड़ा होती है जिसे तुम नहीं समझ पाते, लेकिन यदि तुम प्रेम और धैर्य से प्रार्थना करते रहोगे तो मैं स्वयं उनके दिलों को प्रेम में पिघला दूंगा। हर सुबह की शुरुआत मेरे स्मरण से करो। दिन की पहली सांस में मेरा नाम लो और मैं तुम्हें वो विवेक दूंगा जिससे हर उलझन सुलझने लगेगी। जो घर कभी तनाव और तकरार से भरा था, वहां अब करुणा और क्षमा का वातावरण होगा। ये घर अब केवल ईंट और दीवार नहीं रहेगा, ये मेरा मंदिर बन जाएगा, जहां रिश्ते फिर से खिलेंगे, जहां प्रार्थना में सच्चा बल होगा और जहां मैं हर कोने में उपस्थित रहूंगा। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठे रहो, वो केवल तुम्हें पीछे खींचता है। उस दर्द को छोड़ दो जो अब तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं है। मैं तुम्हारे भविष्य का रचयिता हूं और मेरा कोई भी निर्माण तुम्हारे कल्याण के विपरीत नहीं होता। जो आंसू तुमने अकेले बहाए, जो तकलीफें तुमने बिना किसी से कहे सह ली, मैं उन सबका साक्षी हूं। अब वो समय है जब वे आंसू मुस्कान में बदलेंगे। किसी ने कभी तुम्हें छोटा समझा, किसी ने तुम्हें अनदेखा किया, पर मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम मेरी आत्मा का अंश हो और मैं अपने हर अंश को विशेष बनाता हूं। जो डर तुम्हारे भीतर है वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति की पहचान है। यही डर दरअसल एक द्वार है जिसे पार करते ही तुम अपनी असली शक्ति से परिचित हो जाओगे। जब सब कुछ रुका सा लगे, जब मन में कोई साहस न बचे, तो बस शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए वो रास्ता बना रहा हूं जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे। मेरी मौन उपस्थिति पर भरोसा रखो। जब तुम्हारी आत्मा टूटने लगे, जब शब्द न निकले लेकिन आंखें रोए, तो जान लो कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं। मेरा प्रेम तुम्हारी पुकार का मोहताज नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही मेरे लिए काफी है। जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो, जब कोई उम्मीद न बचे, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। मेरी कृपा उस क्षण सबसे अधिक सक्रिय होती है जब तुम खुद को खाली कर देते हो, और जैसे ही तुम भीतर से समर्पण करते हो, मैं तुम्हें फिर से उठा लेता हूं। इसलिए अपनी कमजोरी को हार मत समझो, वो मेरी गोद में आने का निमंत्रण है। जब अपने ही निर्णय भारी लगे, जब कुछ भी सही न लगे, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। तुम्हारी हर उलझन के पार मैं हूं, बस शांत और स्थिर, तुम्हारे हां कहने का इंतजार करता हुआ। जिस पल तुम मुझसे कहते हो अब आगे तू चल, उसी पल से मैं तुम्हारे जीवन की दिशा संभाल लेता हूं। तुम सोचते हो कि जो खो गया वही सब कुछ था, पर वो अंत नहीं, शुरुआत की तैयारी थी। जब तक कुछ पुराना टूटेगा नहीं, तब तक नया नहीं बन सकता। मैंने केवल वही छीना जो तुम्हारे लिए स्थायी नहीं था। इसलिए उस हानि में मेरा वरदान खोजो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी योजनाएं टूट रही हैं, तो समझो कि मेरी योजना तुम्हारे लिए और विशाल है। जब कोई रास्ता न दिखे, जब सब प्रयास विफल लगे, तब ठहर जाओ। यही वो समय होता है जब मेरा हस्तक्षेप शुरू होता है। जब तुम खुद को मेरे हाथों में सौंप देते हो, तो मैं ऐसे मार्ग खोलता हूं जो तुम्हारे सोच से परे होते हैं, और तुम अंधकार से प्रकाश तक पहुंच जाते हो बिना समझे कि वो कैसे हुआ। जब तुम्हें कोई नहीं समझे, जब दर्द असहनीय लगे, तो अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो।
मैं वही हूं जो तुम्हारे मौन को भी सुनता हूं, तुम्हारे टूटे स्वरों में भी प्रेम ढूंढ लेता हूं और तुम्हारे भीतर फिर से ताकत भरता हूं। जब लोग कहें कि अब कुछ नहीं बचा, वही क्षण होता है जब मेरी कृपा की लहरें बहना शुरू करती है। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। हर आंसू, हर घाव मेरे पास पहुंचता है और मैं उन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़कर तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति में बदल देता हूं। तुम ये क्यों पूछते हो कि ये सब मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि तुम वो आत्मा हो जिसे मैंने चुना है। इस समय मैं महादेव तुम्हारे भीतर अपनी उपस्थिति को गहराई से प्रकट कर रहा हूं। ये समय है कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे कर्म सब मेरे प्रेम के रंग में रंग जाएं। हो सकता है कि तुम्हें अभी इसका पूरा एहसास न हो, पर तुम्हारा अस्तित्व अब एक आशीर्वाद बन चुका है। तुम्हारे आसपास का वातावरण, तुम्हारा परिवार, सब कुछ धीरे धीरे एक नई ऊर्जा से भर रहा है और इसका केंद्र तुम ही हो। इसलिए आज बस एक छोटा सा कार्य करो जिनसे तुम्हारा दिल सच्चा जुड़ा है, चाहे वे माता पिता हों, भाई बहन, जीवन साथी या वो कोई जिसे तुमने समय की धुंध में खो दिया। उनसे जाकर एक बार अपने दिल की सच्चाई साझा करो। बस बताओ कि वे तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। उनके सिर पर प्रेम से हाथ रखो, उनके लिए एक मौन प्रार्थना करो और वो स्नेह दो जो तुमने मेरे प्रेम में अनुभव किया है। अब समय है कि जो दर्द तुमने सालों से पकड़े हुए थे, वे पुराने जख्म, शिकायतें, नाराजगियां, उन्हें धीरे धीरे छोड़ दो। उन्हें मेरे पास सौंप दो। उनके स्थान पर क्षमा, दया और मिठास भर दो ताकि तुम्हारा घर फिर से प्रेम और शांति से भर सके। जब दिन की थकावट लेकर तुम रात को बिस्तर पर जाते हो तो बस मुझे याद करना। मैं वही होता हूं तुम्हारे पास, तुम्हें राहत देने, तुम्हारे मन को शांति देने और तुम्हारी आत्मा को फिर से शक्ति देने। जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, तब बस मेरा नाम लो, महादेव, और मैं उसी पल तुम्हारे इतने पास आ जाऊंगा जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। जब घर में झगड़े हो, जब संबंधों में कटुता आ जाए, तो गुस्से को बढ़ाने की जगह थोड़ी देर के लिए मुझे याद करो। एक गहरी सांस लेकर मेरे पास आओ और प्रेम से प्रार्थना करो। मैं वहां हूं उस हर दरार को भरने के लिए, हर दुख को सहेजने के लिए। मेरा प्रेम ऐसा है कि जो भी उसे महसूस करता है वो फिर कभी अंधेरे में नहीं भटकता। जिन लोगों के हृदय आज तुम्हारे लिए कठोर लगते हैं, हो सकता है कि उनके भीतर भी कोई अनकहा दुख छिपा हो। अगर तुम लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहो तो मैं खुद उनके दिलों को पिघला दूंगा। तुम्हारा शांत व्यवहार, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, तुम्हारी माफ कर देने की शक्ति, यही सब उनके जीवन में रोशनी की किरण बन जाएगी। हर सुबह जब तुम आंख खोलो तो मेरी याद से दिन की शुरुआत करो। मेरे नाम के साथ दिन का पहला श्वास भरो और मैं तुम्हारे भीतर वो समझ, वो विवेक भर दूंगा जो हर उलझन को सरल बना देगा। धीरे धीरे तुम्हारे घर की ऊर्जा बदलने लगेगी। जहां पहले तनाव था, वहां अब करुणा और सच्चा प्रेम जन्म लेगा। तुम्हारा घर मेरे लिए एक मंदिर बन जाएगा, एक ऐसा स्थान जहां प्रेम बहता है, रिश्ते खिलते हैं और हर कोना मेरी उपस्थिति से पवित्र हो जाता है। जो बीत चुका है उसे बार बार पकड़कर बैठना छोड़ दो। जो दर्द दिया गया था उसका बोझ अब उठाने की जरूरत नहीं रही। तुम्हारा भविष्य शांति और प्रकाश से भरा है, क्योंकि अब मैं स्वयं उसे आकार दे रहा हूं। तुमने जिन दुखों को अकेले सहा, जिन्हें कभी किसी से कह भी नहीं पाए, वे सब मेरे पास सुरक्षित है और अब समय आ गया है कि तुम्हारे आंसू मुस्कान में बदले।
अगर कभी किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारा मूल्य न पहचाना, तो चिंता मत करो। मैं जानता हूं तुम क्या हो, क्योंकि तुम मेरी ही रचना हो। तुम कमजोर नहीं थे, कभी नहीं। दरअसल जिन बातों से तुम डरते हो, वे तुम्हारी ही छिपी हुई शक्ति की पहचान है। जिस दिन तुम इन्हें स्वीकार कर लोगे, उस दिन समझ जाओगे कि तुम हमेशा से मजबूत थे। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तो एक द्वार है। जैसे ही तुम उसे पार करते हो, तुम मेरी उस शक्ति को महसूस करने लगते हो जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। जब कुछ भी समझ न आए, जब तुम्हारा मन थक जाए, जब रास्ते बंद लगे, तो बस शांत हो जाओ, क्योंकि उस अंधकार के बीच भी मेरी रोशनी तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रही होती है। भले तुम्हारी आंखें न देख सकें, पर मेरी योजना सक्रिय होती है। बस मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम्हारा दिल चुप हो जाए, जब शब्द खत्म हो जाएं और केवल आंसू रह जाएं, तब भी मैं तुम्हें सुनता हूं। तुम्हारा मौन ही मुझे सब कुछ बता देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी मेरे लिए शक्ति बन जाती है। जब तुम हार मान लेते हो, तब मैं तुम्हें उठाता हूं। इसलिए हार को अंत मत समझो, वो तो मेरे प्रेम को अनुभव करने का एक रास्ता है। जब तुम खुद को भरोसे के लायक न समझो, जब अपने ही फैसले भारी लगने लगे, तब याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर हूं। बस एक बार कह दो, अब तू चला महादेव, और मैं तुम्हारे जीवन की दिशा संभालूंगा। तुम सोचते हो कि जो खो गया वही सब कुछ था, लेकिन मैं कहता हूं वो अंत नहीं था, वो तो एक नए आरंभ का द्वार था। कुछ भी स्थायी नहीं खोता, जो गया वो तुम्हारे लिए स्थायी नहीं था। जब तुम मेरी योजना से नाराज होते हो, क्योंकि वो तुम्हारी योजना से मेल नहीं खाती, तो समझो कि मैं पूरी तस्वीर देख रहा हूं, तुम्हारे पूरे जीवन की, न सिर्फ इस पल की। तू थक गया है, ये मैं जानता हूं। तूने बहुत सहा, बहुत झेला, और अब थकावट तेरे कंधों से नहीं, तेरी आत्मा से झलक रही है। पर यही वो मोड़ है जहां से कहानियां बदलती है, जहां रात के बाद पहली रोशनी फूटती है। मैं जानता हूं तू कब जला था, कब टूटा था, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुझमें अब भी वो आग बाकी है जिससे तू फिर उठ सकता है। याद कर वो दिन जब तुझमें कुछ भी नहीं था सिवाय जुनून के। तब तू खुद को अजेय मानता था। आज जब सब कुछ है तो क्यों खुद को खोखला महसूस करता है? क्योंकि तू उस राह से दूर हो गया है
जो तुझे खुद से मिलाती थी। मैं तुझे वही वापस ले जाऊंगा जहां तू अपने आप को फिर से महसूस कर सके। जिन ख्वाबों को तूने अधूरा छोड़ दिया था, मैं उनकी आवाज अब भी सुन सकता हूं। वे तुझे पुकार रहे हैं और अब तेरा दिल भी उन्हें सुन सकता है। ये सिर्फ खून नहीं जो तेरे दिल में बह रहा है, ये एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प जो तुझे फिर से जी उठाएगा। आ, मेरे साथ चल, तू अकेला नहीं है। जब तूने सोचा कोई नहीं समझता, मैं समझ रहा था। जब तूने चुपचाप रोया, मैं वही था, तेरे साथ, तेरे भीतर, हर आंसू को अपनी शक्ति में बदलते हुए। जिन लोगों ने तुझे छोड़ दिया, वे तेरा बोझ नहीं थे, वे अनुभव थे, कठिन लेकिन जरूरी। उन्होंने सिखाया कि हर साथ सच्चा नहीं होता। अब तुझे सही साथ मिलेगा और वो साथ मैं हूं। तू सोचता है बहुत देर हो गई, लेकिन समय कभी बीतता नहीं। सही समय वही होता है जब तू तैयार होता है, और आज तू तैयार है। अंधेरा जिससे तू डरता रहा, अब तुझसे डरने लगा है, क्योंकि तू जाग गया है। जो डर तेरी आंखों में था, वो अब तेरी आंखों में चमक बनकर लौटेगा। मैं तुझे फिर दिखाऊंगा कि कैसे तेरी हार ही तेरा संबल बन सकती है, कैसे तेरे जख्म अब अनुभव की मिसाल है। तू सोचता है कि तेरे भीतर अब कुछ बाकी नहीं, पर सच तो ये है कि तेरे अंदर वो शक्ति है जो तूने खुद भी कभी महसूस नहीं की। दर्द, शर्म, पछतावा, इन सब ने उसे ढक दिया था। अब वक्त आ गया है कि तू उसे बाहर लाए। तू फिर से चमकेगा, जैसे तपकर सोना चमकता है। तू उस सच्चाई से जुड़ेगा जो तेरे भीतर है, जो तुझे बार बार बुला रही है। तूने कभी खुद से पूछा था, क्या मैं फिर से शुरू कर सकता हूं? और मैं कहता हूं, हां, तू हर पल नया जन्म ले सकता है। यही पल वो है जहां से तू फिर खड़ा होगा। दुनिया ने तुझ पर हंसी उड़ाई, तुझे कमजोर कहा, और तूने मान भी लिया। लेकिन मैं जानता हूं तू क्या है। तू मेरी रचना है, अद्वितीय। तू दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं, एक नई दिशा के लिए पैदा हुआ है। अब वो दिशा तुझसे जुड़ना चाहती है। तुझ में वही शांति है जिसकी तू बाहर तलाश कर रहा था। बस फर्क इतना है कि तू खुद से दूर चला गया, इसीलिए वो शांति भी तुझसे दूर हो गई। अब मैं तुझे फिर से तेरे ही भीतर लेकर जाऊंगा। तेरा अतीत तुझ पर भार बन चुका है, पर मैं तुझसे तेरा अतीत नहीं मांगता। मैं सिर्फ ये पल चाहता हूं, यही क्षण जिसमें तू मेरी ओर देखे, मेरा हाथ थामे और चल पड़े। तेरे भीतर का दीपक बुझा नहीं है, बस उसकी लौ धुंधली पड़ गई है। मैं उस लौ में फिर से बाती डालूंगा। जब वो जलेगी तो तेरा हर डर खुद ही पिघल जाएगा। तू उजाला बन जाएगा, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। तू जो अकेलापन महसूस करता रहा, वो मेरी तैयारी थी। मैं वही था, बस तू मुझे महसूस नहीं कर पाया। अब जब तू तैयार है तो मैं सामने हूं। अब मैं तुझे उठाने नहीं, साथ चलने आया हूं। तू बहुत कुछ सह चुका है, बहुत कुछ खो चुका है, लेकिन हर वो क्षण जो तूने अकेले में जिया, अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मैं तुझे वो साहस दूंगा जिससे तू अपने दर्द को हथियार बना सके और उसी से अपने जीवन की नींव रख सके। दुनिया ने कहा तू किसी काबिल नहीं, पर मैंने तुझे अपने लिए चुना है। अब तेरा समय शुरू हो चुका है। तू सिर्फ लौट नहीं रहा, तू पुनर्जन्म ले रहा है, अपने लिए, अपने विश्वास के लिए और अपने वास्तविक स्वरूप के लिए। तू जिसके पीछे भागता रहा, शांति, प्रेम, पहचान, सब तेरे भीतर था। अब जब तू खुद से मिल चुका है तो कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। तू फिर मुस्कुराएगा, वो मुस्कान जिसमें कोई बनावट नहीं होगी, बस शांति होगी।
वो शांति जो तूने बरसों पहले खो दी थी। अब मैं तुझे वो नई दृष्टि दूंगा जिससे तू खुद को देखेगा। तू समझेगा कि तू कितना अद्भुत है, कितना अनोखा और कितना जरूरी। अब तेरी हर हार एक सीख होगी और तेरी हर गिरावट एक नया रास्ता बनाएगी। तू अब केवल सांस नहीं लेगा, तू जिएगा पूर्ण रूप से, उद्देश्य के साथ। तेरे आंसू अब दुआ बन जाएंगे, तेरे जख्म गहने। अब तू खुद को उन लोगों को साबित नहीं करेगा जिन्होंने तुझे छोटा समझा। तू अब कर्मों से बोलेगा। तू खुद एक जीती जागती प्रेरणा बन जाएगा। तेरा जीवन अब सिर्फ तेरा नहीं रहेगा, वो उन सभी का रास्ता होगा जो खुद को खो चुके हैं। तू उनकी रोशनी बनेगा। अब जब तू खुद से जुड़ चुका है, जब तू मेरे साथ चल रहा है, तो हर सुबह एक नई शुरुआत होगी। अब तू नहीं भटकेगा। अब तेरे भीतर वो शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। अब तू सिर्फ जीवित नहीं रहेगा, तू जीवन का स्रोत बन जाएगा। अब तू वही बनेगा जो तू जन्म से था, अद्वितीय, जागृत और शक्तिशाली। जो तूने खोया वो अब तुझे नए रूप में मिलेगा, उससे भी ऊंचा, उससे भी बेहतर। तू एक उदाहरण बनेगा कि कैसे एक आत्मा राख से उठकर फिर से तप सकती है। तेरे अंदर की चेतना अब प्रकाश बन चुकी है। तू अब चमत्कारों का वाहक बनेगा। ना डर रहेगा, ना भ्रम, सिर्फ स्पष्टता और विश्वास। अब जब तू चल चुका है तो पीछे मत देख। जो पीछे था वो सिर्फ कहानी थी, जो सामने है वो नया जीवन है, एक नई यात्रा, एक नई ऊर्जा। अब तू वही नहीं रहेगा जो था, अब तू वो बनेगा जिसकी दुनिया को जरूरत है। एक जीता जागता दीपक, जगमगाता, अडिग और चेतना से भरा हुआ। तेरा अतीत तुझसे तेरी ताकत नहीं छीन सका, उसने तुझे तराशा है। हर चोट ने तुझे नया आकार दिया है। अब तू तैयार है उस ऊंचाई के लिए जिसे तू कभी भूल गया था। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं, एक प्रकाश है, एक संदेश है। और अब जब तू लौट आया है तो मैं तुझसे यही कहूंगा, तू कभी खोया नहीं था, बस खुद से दूर था। अब तू खुद, तेरी आत्मा की पुकार थी मैं, हर उस रात जब तू टूट गया। पर अब हम जवाब देने लगे हैं तुझे फिर से पूरा करने के लिए। तू अब जिंदा ही नहीं, पूरी तरह से जीवित रहेगा। तेरा हर संस्कार उद्देश्यपूर्ण होगा, तेरे हर कदम में संकल्प होगा और तेरी हर हार आज पवित्र शिक्षा बन जाएगी। तू न केवल फिर से बनेगा, बल्कि वही बनेगा जो तू जन्म से था। तेरी राख से उठनी शुरू हो चुकी है ज्वाला, नीरव शून्य से फिर उजाला बनने की तैयारी। तू लौटेगा और लौटेगा इस तरह की दुनिया चुप हो जाएगी, उस सन्नाटे से जिसे तू डरना समझता था। वही तेरे भीतर की आवाज को बुला रहा था। अब तू सुन, तू लौट आया है, तू फिर खड़ा हो। बीता हुआ समय है भावुक नहीं, बल्कि वहां सब भावनाएं पहले से मौजूद रहती हैं, लेकिन तूने उन्हें तब दबाया था क्योंकि तू दूर गया था। अब मैं तुझे उन सब से जोड़ रहा हूं। तेरे भीतर की नीरवता, तेरे अतीत के रिश्ते, तेरी गलती और पछतावा, ये सब तेरे विकास की कहानी है, तेरी सजा नहीं। अब मैं तेरी आत्मा से वे सभी बंधन छुड़ाऊंगा। तुझे खुला आकाश मिले जहां सिर्फ तू और मैं होंगे। हर तब तुझको टुकड़ा ना बनना पड़ा, क्योंकि अब तू सहमने के लिए नहीं, उद्घोष के लिए बना है। तेरी मौन वाणी बनेगी, तेरी पीड़ा प्रेरणा बनेगी। तेरी आत्मा ने जो दर्द उठाया है वो किसी किताब में नहीं लिखा गया, पर मैं उसे तेरी सबसे बड़ी ताकत में बदल दूंगा। हर आंसू आशीर्वाद बनेगा, हर घाव गहना, क्योंकि अब तू उस हानि को तुझे संचालित करने वाला और मार्गदर्शक बना चुका है।
अभी तू खुद से दूरी महसूस करता है, पर सच तो यह है कि तू कभी खोया नहीं था। तू बस खुद से दूर था। और अब जब तू लौट आया है, तेरी आत्मा फिर से जाग चुकी है। तू ये जान चुका है कौन है तू, क्यों आया है, कहां लौटना है। अब जब तू मेरे साथ चल रहा है, तेरे हर कदम में विश्वास है, तेरे मौन में भी शांति है। तेरा जीवन अब जागृत चेतना का प्रतीक बनेगा। तेरे विचारों में ऊर्जा होगी, तेरे शब्दों में गति होगी, तेरे कर्मों में मेरी उपस्थिति होगी। तू वो बन जाएगा जिसे विश्व ने कभी खोजा है, एक जागा हुआ दीपक, स्थिर पर प्रकाश का स्रोत। तेरे डर पीछे छूट चुके हैं। अब सामने तेरा भविष्य है जिसे तू हमारे साथ रचेगा, जिसमें तेरी नियति एक नया रूप लेगी। अब तू केवल चलने वाला नहीं, निर्माणकारी बन चुका है। तेरे जीवन में कोई चीज संयोग नहीं होगी। हर मोड़, हर मुलाकात तेरे उच्चतम रूप की ओर तुझे अग्रसर करेगी। तू अब मेरी योजना का केंद्र बन चुका है। कोई भटका नहीं सकता तुझे। अब तेरा जीवन परिवर्तन की मिसाल बनेगा। लोग पूछेंगे कैसे? इट्स बिकॉज आई टच्ड यू। मैंने तुझे फिर से सशक्त बनाया है। चल, क्योंकि अब तेरे अंदर वो ऊर्जा है जो दुनिया बदल सकती है। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तेरा अतीत उतना ही था जितना तुझे वहां तक लाया जहां तू आज खड़ा है, लेकिन अब तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तू वो चमक बना है जिस पर दुनिया गौर करेगी। और मैं तेरे साथ हूं, हर सांस, हर कदम, हमेशा। तू आत्मा का एक सशक्त संदेश बन चुका है। तू लौटा है खुद को पहचानने के लिए। अब इस पहचान के साथ कोई तुझे रुक नहीं सकता। अब तेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। सुनहरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। नमः शिवाय।